तुलसी देव्यै नमो नमः। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। आप सब प्रिय श्रोताओं को कार्तिक के पावन पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हम सभी इस महीने तुलसी माता का विशेष पूजन करते हैं। यह महीना दामोदर मास कार्तिक मास के रूप में जाना जाता है। ऐसे में अगर बीच में कार्तिक माह में आपने कोई नियम लिया है कहीं जाने का, तो उस नियम को कैसे आप पूर्ण कर सकते हैं मासिक धर्म के दौरान, सूतक पातक की स्थिति के दौरान, आइए जानते हैं। सुबह शाम कार्तिक महीने में तुलसी का सर्वश्रेष्ठ कार्य उपाय आप कर लेते हैं तो जीवन में हारी बीमारी दूर होती है, सुख सौभाग्य बढ़ता है और धन संपदा एक अलग ही तरह से वृद्धि होती है। और श्री नारायण उस घर में वास करते हैं जिस घर में तुलसी माता के निमित्त यह श्रेष्ठ कार्य किया जाता है। सबसे पहले इस महीने आपको तुलसी में सिंदूर समर्पित नहीं करना है, क्योंकि हम तुलसी माता को कुंवारी अवस्था में पूजते हैं और तुलसी विवाह इस महीने के अंत में अर्थात देवउठान एकादशी के दिन होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को तुलसी से जुड़े हुए कौन से उपाय और कार्य करने हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप तुलसी पूजन करते हैं तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले रविवार के दिन और शाम को 5 बजे बाद एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और धार्मिक कारण तो है ही। तुलसी में अगर हम 1-2 दिन जल का ब्रेक लेते हैं, सरल भाषा में कहूँ तो तुलसी अच्छी तरह से पनपती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है, धार्मिक कारण यह है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती हैं। इस कारण से उनमें जल चढ़ाना शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और जिस दिन आपका व्रत उपवास हो उस दिन आपको तुलसी की पत्ती शाम 5 बजे बाद कभी नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तुलसी, अब हल्की सी सर्दी शुरू होने लगी है तो लाल या पीला वस्त्र आप लाकर तुलसी माता में उड़ाएं। अगर तुलसी की जो है मंजरी थोड़ा सा भी आपको लगता है कि अब निकल सी आई है तो तुलसी माता को बाहर से मुक्त करें और तुलसी की मंजरी को तोड़कर उसकी लाल या पीले जो है धागे में एक सुंदर माला बनाकर किसी भी दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप सभी को श्री नारायण के गले में तुलसी की माला को सुंदर रूप में समर्पित करने का इस महीने प्रयत्न करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, दीदी मासिक धर्म की स्थिति हो गई है और हम सभी अपने नियम को कैसे इस महीने परिपूर्ण करें, आइए जानते हैं। यह विशेष जानकारी आप सब जानते होंगे। हम सभी ने भले ही दीपदान का नियम हो या विशेष कोई तुलसी पूजन का नियम हो, इस महीने जरूर लिया होता है। मासिक धर्म एक ऐसा चक्र है जिस कारण से हमारे कई कार्य रुक जाते हैं। ऐसे में आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आपको नियमबद्ध तरीके से जितना संभव हो, जितने दिन आपके हाथ आ पाए हैं, बीच में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रथम द्वितीय दिन निकल गए हैं, अब कुछ दिन निकल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही कार्य को करने का कोई निश्चित दिन नहीं है। आज से ही आप बीच में भी नियम बना सकते हैं। कोई भी तुलसी पूजन या अन्य तरह से कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछिए। आपका अपना चैनल है, आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री नारायण तुलसी माता की जय जरूर लिखें। आप सभी को तुलसी माता में रोज सुबह उठना है। विशेष तिथि जैसे पूर्णिमा, द्वादशी तिथि, गुरुवार, शुक्रवार, इन तिथि में तुलसी में आपको हल्दी और कच्चा दूध जरूर चढ़ाना है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि इससे तुलसी पोषित होती है। प्राचीनतम समय से यही किया जा रहा है और इन दिनों अगर धार्मिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से कहा जाए तो यह मनोकामना पूर्ति में बहुत सहायक होता है, क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से होता है, दूध का संतान से संबंध होता है और दूध का संबंध माँ लक्ष्मी से, हल्दी का संबंध सुख सौभाग्य से जाना जाता है। तो इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। तुलसी की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? तुलसी की या तो 3 परिक्रमा या 7 परिक्रमा या 108 परिक्रमा का शास्त्रों में विधान है। दाहिने हाथ से शुरू करते हुए आप कच्चा सूत लेकर तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं या अपने दोनों हाथों को जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तुलसी देव्यै नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। अगर तुलसी से पीछे घूमने की जगह नहीं है तो अपने ही स्थान पर खड़े होता कर आप मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी पूजन करिएगा। तुलसी में सिर्फ साधारण सरल तरीके से आप सभी दीपदान करें विशेष तिथि पर, अगर जिस दिन जल नहीं चढ़ाते, परंतु तुलसी में दीपदान आपको करना नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी तुलसी माता का सुंदर पूजन कर रोज जो है तुलसी माता के समक्ष विष्णु सहस्त्रनाम
सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, तुलसी स्रोत या तुलसी माता के 108 नाम या तुलसी से संबंधित या कार्तिक महत्म दामोदर स्रोत का पाठ करते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव डालता है। अगर कनकधारा स्रोत का भी पाठ करते हैं तो चमत्कार निश्चित रूप से होता है। अब अगर मासिक धर्म की स्थिति हो जाए, बीच में सूतक पातक की स्थिति हो जाए, कहीं जाना पड़े तो क्या करें? देखिए, ऐसी स्थिति में संभव हो तो आप अपने पति बच्चों से यह काम कराएं, परंतु पति बच्चे भी आजकल कहाँ सुनते हैं, किसी न किसी कार्य में वह बिजी रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी जब जो है इस कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन होंगे तो आपने दीपदान का नियम लिया है तो कितने दिन आपका दीपदान छूटा है कहीं पर लिख लीजिए, और अंतिम दिन या तो 365 बाती का दीपदान या 108 बाती का दीपदान या साधारण सरल तरीके से आप जो है जितने दिन का जो नियम छूटा हुआ है उन अंतिम दिनों में अगर आप दीपदान के रूप में प्रयोग ले लेते हैं तो सबसे शुभ और श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। तो आप इस तरह से पूर्ण करें, कोशिश करें। आप मासिक धर्म की स्थिति में हैं तो अपने बच्चों से खुलकर कहें कार्तिक महीने में क्या दीपदान का महत्व है। अगर वह दीपदान करेंगे तो वह समझ जाएंगे कि सुंदर रूप में वह धर्म ध्वजा को आगे लहराएंगे तो बहुत सुंदर, जैसा आप उन्हें बताते हैं, नियम बांधते हैं, वैसा आपके घर में नियम बढ़ता चला जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। तुलसी माता की पूजा, परिक्रमा और सब कार्यों की सिद्धि से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और कार्य की सिद्धि स्वतः हो जाती है। जिस घर के दरवाजे पर तुलसी लहलहाती होती है, जिस घर के द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है रोज तुलसी माता के निमित्त, शास्त्र में कहा गया है उस घर में कभी काल भी प्रवेश नहीं करता। हमेशा घर में 2 तुलसी होनी चाहिए, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। 1 तुलसी रोज पूजित होनी चाहिए। 1 तुलसी आप श्री नारायण के समक्ष जब भोजन में जो समर्पित करते हैं तब, या अपने लिए औषधि रूप में ग्रहण करते हैं तब। कुल मिलाकर तुलसी का आपको 2 समय जो है 2 तरह से घर में रखना चाहिए, कहने का मतलब है। साथ के साथ आप सभी को इस महीने अर्थात तुलसी पूजा के महीने में सुंदर रूप में तुलसी में जो है विशेष तौर पर जो है अपने घर पर उस स्थान पर जहाँ पर तुलसी माता विराजित है साफ सफाई का ध्यान रखना है। ध्यान रहे वहाँ पर चप्पल इत्यादि ना हो, वहाँ पर जो है झाड़ू पोछा लटका हुआ ना हो। कोई भी आप कम जगह है फिर भी थोड़ा सा जो है बहुत सावधानी के साथ आपको चलने की आवश्यकता है, कहने का अर्थ है। तो कार्तिक महीना तुलसी पूजन के लिए जाना जाता है। जितना संभव हो आप पूजन पाठन का कार्य करें। प्रश्न आता है कि दीदी हम सभी के घर में नॉन वेज या मीट मांस का सेवन करते हैं तो हम क्या अपने घर पर जो पूजा पाठ का कार्य है या हमारे घर पर जो है हम तुलसी पूजन इत्यादि को नियमित रूप, देखिए कोशिश तो करें कि इस महीने आप प्याज लहसुन जो तामसिक चीज़ें होती हैं वह भले ही आप कोई भी नियम लिए हों, तुलसी पूजन, दीपदान, कार्तिक स्नान या साधारण सरल तरीके से, तो आप कोशिश तो यह करें कि आपको इस महीने जितना संभव हो इन चीज़ों पर अपने घर पर रोक लगानी है। पर देखिए सभी की मानसिकता अलग है। आप पूजन पाठन करती हैं परंतु घर के सदस्य नहीं सुनते तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए पूजा पाठ हर स्वरूप में की जाती है। देवी देवता जो है जैसे आप जानते होंगे श्री नारायण के हो या महादेव के, सभी भक्त राक्षस हो किन्नर हो और साथ के साथ जो पशुपति हो या किसी भी स्वरूप में, कहने का अर्थ है सब जन मानुष बच्चे बड़े सब हर स्वरूप में उनको पूजते हैं। भगवान को जिस स्वरूप में आप पूजते हैं, जिस तरह से आप पूजते हैं उसी स्वरूप में आपको वह प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह चिंता ना करें कि मेरे घर पर प्याज लहसुन खाते हैं, मीट मांस का सेवन करते हैं तो मेरी पूजा नहीं लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिश तो करनी चाहिए कि इन चीज़ों को आप बिल्कुल घर पर रोक दीजिए। अगर आपने रात्रि में मीट मांस का सेवन किया है या कुछ भी ऐसे जो हमारे शास्त्रों में मना ही कार्य है तो सुबह उठकर बालों को अच्छी तरह से आप धो लीजिए। उसके बाद जो है आप पूजन पाठन कर सकती हैं क्योंकि आप शुद्ध हो चुकी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए सभी पर हमारा बस नहीं है, सभी की मानसिकता अलग है। आप जितना संभव हो इन चीज़ों को अपने लिए रोक लीजिए, जितना संभव हो इन चीज़ों से दूर रहें। आप एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला पुरुष हैं तो आप अपना जो करेंगे वही आप पाएंगे, दूसरों को उनके हाल पर आप छोड़ दीजिए, कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे। इस महीने आप घर के द्वार पर तुलसी माता के समक्ष, घर की रसोई में चंद्र देवता के निमित्त अर्थात आकाश की तरफ अगर आप दीपक, जैसे कि आपने कार्तिक महत्म में भी सुना होगा, प्रथम द्वितीय खंड में वर्णित है कि अगर आप आकाश दीपदान करती हैं अर्थात आकाश की तरफ दीपक दिखाते हुए अपनी बालकनी या छत पर रखती हैं तो लाख गुना फलों की प्राप्ति होती है। साथ के साथ आप दीपक को जो है किसी भी स्थान पर, जैसे जहाँ पर भी आपको सुनसान लग रहा हो, किसी चौराहा, पहाड़ी, किसी बहते हुए पानी स्थान में, किसी देवालय में, किसी आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र इन वृक्षों के
लीजिए तो दीपदान का फल इस महीने सबसे अधिक कहा गया है। इस महीने तुलसी जो है आप सभी को किसी पत्थर पर घिसकर उसका सुंदर रूप में चंदन बनाकर श्री नारायण को श्रृंगारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा जाता है तुलसी की लकड़ी का श्रृंगार करने से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। तुलसी की लकड़ी को रुई या किसी भी जो है कच्चे सूत या कॉटन में आप लपेट कर घी में डुबोकर भगवान का नाम सुमिरन करते हुए तुलसी का दीपक श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो यह कार्य किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। तो आप सभी यह कार्य जरूर करें। साथ के साथ इस महीने तुलसी से जुड़े हुए अन्य कई तरह के उपाय किए जाते हैं, जैसे तुलसी माला गले में धारण करना, अपने मस्तक पर रोज तुलसी की मिट्टी को धारण करना। यह सुख सौभाग्य के कारक कार्य के रूप में जाना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तुलसी से जुड़े हुए इन कार्यों को आप जरूर करें। तुलसी का महीना अर्थात कार्तिक का महीना बहुत सौभाग्य लाता है। भले ही आप श्री नारायण को 56 भोग प्रदान करें, परंतु वह तब तक आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप तुलसी पत्र उन्हें समर्पित नहीं करते। तो इतनी सुंदर महिमा है, तुलसी कभी बासी नहीं होती है। और तुलसी का जल अर्थात जो आपके पास जल का लोटा है उसमें आप तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और बाद में जैसे सुबह आपको तुलसी पत्र रखकर आपने जल का लोटा भगवान के मंदिर में रखा, शाम को उसे आप थोड़ा सा ग्रहण कर कर पूरे घर में छिड़काव कर कर अपने खाने में मिलाते हैं तो श्री नारायण की भक्ति आध्यात्मिक मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त होता है। जिस तरह से महादेव को खूब बेलपत्र प्रिय है उसी तरह से श्री नारायण को प्रिय है तुलसी। तो खूब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तुलसी पूजन, तुलसी दीपदान, तुलसी से संबंधित कार्य को जरूर करें। तुलसी पहनकर जिसकी अर्थात तुलसी की माला पहनकर जिसकी मृत्यु हो जाती है वह सीधे बैकुंठ में जाता है, ऐसी मान्यता है। तो खूब सुंदर तुलसी से जुड़े हुए इन कार्य को करें। वीडियो ज्ञानवर्धक रहते हैं तो राधे राधे लिखना ना भूलें।